इंसानों के लिए मुरत्तब किया है दुनिया के अंदर, तो उस किताब का नाम भारत का संविधान है। भारत के संविधान में ये खूबसूरती है कि इस्लाम के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू मंदिर में घंटा बजाए, मुसलमान मस्जिद में अजान पढ़े, हिंदू भाई हमारे सिख भाई अपने अपने मूल मंत्र को पढ़े, अपने गुरुद्वारे में, क्रिश्चियन अपने कलीसा में, चर्च के अंदर अपने यहूदी लोग चले जाएं, वहां पर वो अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत करें, जीसस को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई परमात्मा को माने, कोई ब्रह्मा को माने। भारत ने यह कहा कि हर कोई मान सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं उन शरपसंदों से, उन शराबियों से जो हाथ में या सर पे वो किस तरह की पट्टियां बांध लेते हैं और फिर किसी मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने की बात करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ताले लगाने की बात करते हैं, या किसी भी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए मना करते हैं कि हम तुमको नमाज पढ़ने नहीं देंगे, हम तुमको अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं देंगे। क्यों? भारत का संविधान कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 26 भारत के संविधान का है। नहीं जानते हो तो पढ़ो, जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर, नहीं अगर ताकत है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो अब्दुल्ला सालिम के कॉलेज के अंदर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मेरे स्कूल का छोटा बच्चा भी भारत के कम से कम 50 आर्टिकल आपको सुना सकता है। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप क्या समझते हैं हम कुरान पढ़ना जानते हैं सिर्फ? आप क्या समझते हैं कि हम सूरह फातिहा जानते हैं? हम भारत के एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके संविधान को भी पढ़ते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि हम अगर पर्दे में रहें या नमाज पढ़ें, कोई माए का लाल हमको नहीं रोक सकता। क्यों? जब भारत का संविधान कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 26, हर आदमी इस देश में आजाद है, किसके लिए? अपने अपने मजहब पर अमल करने के। कितना खूबसूरत पैगाम है भारत के संविधान का। ये कौन है शराबी लोग जो इस तरह की उग्र की बात करते हैं, जो तशद्दुद की बात करते हैं? रही बात अब धार्मिक एतबार से अब आ जाइए कि धार्मिक एतबार से इसका क्या मकाम। धार्मिक एतबार से इसका मकाम यह है कि इस्लाम में भी धर्म जरूरी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। साफ लफ्जों में अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। और ये भी कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, धर्म जरूरी। हिंदू भाइयों में धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। शरीरेणे शमम नाशम सर्वमन्यति गच्छति, खूबसूरत बॉडी के मालिक ते हो, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी इस बॉडी को अर्थी में डालकर लेकर जाएंगे गंगा के किनारे, चंदन की लकड़ी देकर या और वैसे भी लकड़ी देकर आपको जला देंगे, भस्म कर देंगे, तो यू विल बी फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। दुनिया से तो तुम खत्म हो गए। ईश्वर के पास क्या गया? ईश्वर के पास गया आपका वो कर्म, आपका वो अकीदा, आपका वो अमल जो आपने दुनिया में किया, उसी को तो धर्म बोलते हैं ना, उसी को तो मेथड बोलते हैं, उसी को तरीका बोलते हैं, उसी को मैं नहीं, हमारा कुरान नहीं, मनुस्मृति 3 चैप्टर के 24वें अध्याय का ये तर्जमा देख लीजिए मंत्र का कि शरीरेणे शमम नाशम, शरीरेणे हर इंसान की शरीर नाशम नाश हो जाएगी, सर्वमन्यति गच्छति, लेकिन उसका जो अमल होगा वो सर्वोपरि होगा, वो दुनिया के अंदर अमर रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा काम करके चले गए दुनिया से। छोटे आदमी थे, शूद्र थे। वो शूद्र के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए, और क्षेत्रीय जो होते, वैश्य जो होते हैं ब्रह्मा जी के रान से पैदा हुए, और उसके बाद जो क्षेत्रीय होते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुए, और जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। ये डिवाइड करते हमारे हिंदू भाई, लेकिन वेदों में ये डिवाइड नहीं है, ये तकसीम नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। धर्म को मत बांटिए, ये मनुस्मृति में है, ये डिवाइड, ये डिविजेशन, ये डिवाइशन उनके अंदर मनुस्मृति में किया गया। लेकिन ऋग्वेद में ये कहा गया कि कोई भी आदमी ब्रह्मा के सर से पैदा होकर दुनिया में नहीं आता, बल्कि ब्रह्मा एक, परमात्मा एक, तो हर इंसान को एक पैदा करता है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघातवीच्यम तथेच च स एक
देवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। ऋग्वेद का मंत्र है, ये कहा गया हर इंसान एक पैदा होता है, ब्राह्मण हो के शूद्र हो, क्षेत्रीय हो, वैश्य हो। जो लोग कौम को बांटते हैं, समाज के लोगों को बांटते हैं, उनकी कोई ना कोई जाती मफाद जरूर है, वरना उनके अंदर दिल के अंदर अच्छाई और सच्चाई तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तालीम के जरिए से ये चीजें पता चल पाएंगी कि क्या सही है। आप ले लीजिए, ये मैंने भी आपके सामने एक मंत्र पढ़ा था, किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति हिंदू भाइयों की कानून की किताब। पूछ लीजिए विधायक जी से, मनुस्मृति महाजल पलवान वाले मनु जो 7वें मनु हैं, हिंदू भाइयों में 14 मनु आएंगे। 14 में से ये 7वें मनु का जमाना है। अब से पहले 6 मनु गुजर चुके हैं, ये 7वें मनु का जमाना है। अब से बाद में 7 और मनु आएंगे। मनुस्मृति कानून की किताब, मसले की किताब, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मार्ग का दर्शन कैसे होगा, सत्य मार्ग क्या होगा, उसके कानून की किताब को मनुस्मृति बोला जाता है। उसी मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के मंत्र नंबर 55 और 56 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औरत के ताल्लुक से, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यन् तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है उस घर में ईश्वर वास करते हैं। रमन्ते मतलब बसते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है उस घर में ईश्वर नहीं आते हैं। और आगे क्या बयान किया? पितृभिर भ्रातृभिश्चेत इन पतिर्भिर देवरस्य पूजन्य। 56वां मंत्र है मनुस्मृति का। इसमें क्या कहा? जो बाप कामयाब होना चाहता है, जो बाप स्वर्ग चाहता है, जो भाई स्वर्ग चाहता है और जो देवर स्वर्ग चाहता है, उसको चाहिए कि कपड़ों से बेटी को सम्मान दे, सम्मान करे और गहने से उसका सम्मान करे। बेटी को नापाक न समझे, औरत का एक हिस्सा उसको समझे, औरत को इज्जत दे, माँ को इज्जत दे। घर के अंदर बेटी है, घर के अंदर बहन है, तो उनको इज्जत दे, उनको सम्मान दे, उनको कपड़े दे, उनको खुश रखे। कौन कहा गया? क्या कहाँ का? मनुस्मृति कहते हैं बाप से, जो बाप कल्याण चाहता है, कल्याण मतलब परम पद कामयाबी चाहता है, यानी जो स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए कहा गया यत्र न पतिर्भिर भ्रातृभिश्चेत पतिर्भिर देवरस्य पूजन्य। देवर को चाहिए, बाप को चाहिए, भाई को चाहिए कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पूजा करे। उसकी कैसे? कपड़े देकर, वस्त्र देकर, ज्वेलरी देकर, अंगूठी देकर, गोल्ड और सिल्वर देकर, सोने और चांदी देकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोड कर रहा हूं। और आप कहेंगे कि इसमें तो पर्दा नहीं, लेकिन सम्मान की बात है कि नहीं है? मनुस्मृति जी महाजल पलवान वाले मनु ये कहते हैं कि बेटियों की इज्जत करो, और कर्नाटका के नौजवान हमारे कहते हैं कि नहीं जी, इनकी बेइज्जती करो। कौन सी बात हुई जी? आप अगर वो बेटी पढ़ने जाती है तो आपको तो वैसे भी श्री रामचंद्र जी का नारा नहीं लगाना चाहिए। लगाया, अच्छी बात है। जय श्री राम आपस में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमान भी जैसे यहाँ तकबीर का नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा। हिंदी में इसको बोलेंगे देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयाल। इसका और कोई अर्थ नहीं होता। वरना आजकल बना क्या दिया गया कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद, यही मतलब होता है। ये मतलब ऐसा बना दिया गया कि कहीं पर तकबीर का नारा लगाया तो अरे ये जिहादी आ गए। जिहादी का क्या कॉन्सेप्ट है जी? जैसे महाभारत के अंदर कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुफ्फार मक्का से लड़ाई हुई। जैसे कुरान करीम में या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल है कि मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, लेकिन किन के खिलाफ? दुश्मनों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ। यही बात गीता में कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा किम कुर्वत संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदम विष्मो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः हृदय दौर्बल्यम शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हे अर्जुन बैठो मत, बल्कि इन कौरवों का सफाया करो। अगर इनका सफाया नहीं किया तो ये देश के हक में सही नहीं होंगे, ये तुम्हारा सफाया कर दे। कौन कह रहा है? अर्जुन जी कह रहे हैं। अर्जुन को कह रहे कृष्ण जी। इसका पता ये चलता है कि बकदरे जरूरत दुश्मनों का मुकाबला करना जरूरी है।
तो खामखा जिहादी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब दुश्मन जब सामने आ जाए, दुश्मन का मतलब जैसे चाइना अगर भारत के बॉर्डर पर कब्जा करे तो अब भारत के बॉर्डर के जो हमारे जवान है वो क्या कहेंगे, आओ बहारो फूल बरसाओ चाइना के महबूब आया है, ऐसे थोड़े कहेंगे, जाकर चढ़ जाएंगे एकदम पकड़ के, सीने में गोली तान देंगे, यही कहेंगे ना। इसको जिहाद बोलते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं।